Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss the important portion of chapter number 2 class 10th. एक्सरसाइज 2.1 का इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये काम करने के लिए आपने सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी होता है। और सिमिलरली जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम सी कहते हैं। यहाँ 1 के साथ माइनस है इसलिए हमने इसको -1 लिखा है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप बी की जगह 3 पुट करेंगे और 4 की जगह 4, ए की जगह आप 2 पुट करेंगे और सी की जगह -1। 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 9 + 8 आपके पास 17 हो जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट भी सेम इसी तरीके से ही हम कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद हमने नेचर भी बतानी है कि रूट्स किस नेचर के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, सिमिलरली आप ए की तरह ए की वैल्यू निकालेंगे 1, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर जो आंसर आता है आपके पास, आपने आंसर पे फोकस करना है। यहाँ पर आंसर आ रहा है 49। आप अगर देखें 49 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये 7 का स्क्वायर बनेगा, जिसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकेंगे तो उसके आंसर में हम लिखेंगे जो रूट्स होंगे वो हमारे पास रैशनल और अनइक्वल होंगे। जिसका आंसर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं उसके साथ आपने लिखना है रैशनल एंड अनइक्वल। लेकिन अगर इसका आंसर किसी का भी आंसर माइनस में आ जाता है तो आपने कहना है इमेजिनरी एंड अनइक्वल। द रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब कि अयोटा की फॉर्म में आपके पास रूट्स आएंगे। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट है जिसमें आंसर आ जाएगा 0, उसमें आपने लिखना है रियल एंड इक्वल। और जिसमें आंसर नॉन ज़ीरो आएगा, 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, लेकिन वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता, तो आप लिखेंगे इरेशनल। अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो रैशनल, नहीं लिखा जा सकता तो इरेशनल। 0 आ जाएगा तो रियल, 0 से छोटा आएगा, माइनस में आ जाएगा तो इमेजिनरी। तो ये 4 केसेस आपके पास बन जाते हैं। यहाँ चैप्टर के स्टार्ट में आपके पास एक डेफिनेशन भी है डिस्क्रिमिनेंट की, आपने उसमें ये डेफिनेशन भी लिख देनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके अलावा एग्जांपल नंबर 1 है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम उसी तरीके से आपने जस्ट इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। और आपके पास यहाँ जो एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 में जैसे हमने नेचर बताई थी सेम उसी तरीके से आपने यहाँ पर इसको भी सोल्व करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एग्जांपल्स को देख लीजिएगा, काफ़ी इजी हैं, वही कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप इजीली खुद सोल्व कर सकते हैं इसको। अब 2.2 की इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं, जिसमें अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 3, 4, 5 जो है 4 और 5 लॉन्ग के लिए हवाले से है, क्वेश्चन 3 शॉर्ट में आ सकता है। 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहता हूँ कि ये 2 फार्मूलाज अच्छे से याद कर लें। एक फार्मूला है 1 + ओमेगा स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 0 एंड द सेकंड वन इज़ ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये 2 फार्मूलाज याद रख लें। यहाँ से आप देखें 1 प्लस है, वहाँ जाकर माइनस होगा तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 आएगी। बस ये 2 फार्मूलाज याद रखें, इंशाल्लाह आपकी 2.2 बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगी। आप देखें 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो जो टर्म नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है, और यहाँ जो सेकंड टर्म है वो भी नेगेटिव थी तो वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो बाहर माइनस आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर दिए जाएंगे, तो माइनस से ये प्लस हो जाएंगे दोनों। और आप देखें यहाँ पर ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो आप ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे और फिर देन माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 की पावर 7 128 होगा। अब यहाँ भी आप देखें कि यहाँ से माइनस है, सेम वही सिनेरियो, आप माइनस कॉमन ले रहे हैं और देखें आप 3 भी यहाँ दोनों के पास मौजूद है, तो आप यहाँ पर 3 भी कॉमन ले रहे हैं। तो दोबारा देखें आपके पास जो कॉमन चीज़ बच गई है वो आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद आपके पास जो चीज़ बची है वो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर है। और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, 4 की पावर 5 1024। सिमिलरली इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आप देखें 4 इसके पास भी है और 4 थर्ड टर्म के पास भी है। आपने जब 4 कॉमन लिया तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बच गया, और आपको पता है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है,
वो -1 होती है। तो आपने इसकी जगह -1 पुट किया, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, 9 में से 4 निकालें तो 5 आएगा, 5 की पावर 3 आपके पास 125 आता है। सिमिलरली इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखें फर्स्ट अगर ब्रैकेट में देखा जाए तो यहाँ 2 सबके पास है, यहाँ 3 सबके पास है, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया। अब अगर आप यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स को देखते हैं तो यहाँ से आपके पास 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, और यहाँ पर लेकिन अगर आप इनको देखते हैं ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। इसको आप अरेंज करेंगे, जो यहाँ से इन 2 टर्म में से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में माइनस आएगा। हमें दोनों टर्म्स पॉजिटिव चाहिए, तो ये काम करने के लिए हम इसको अरेंज कर रहे हैं। पहला स्टेप ये है कि हम इसको अरेंज कर रहे हैं। 3 एज इट इज़ लिख दिया, और ये जो प्लस वाली टर्म है इसको पहले लिख दिया और माइनस वाली को बाद में लिख दिया। ये फर्स्ट स्टेप है इसका। यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया था, और जो आपके पास चीज़ बची वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ से आपके पास 1 प्लस ओमेगा है। अब फर्दर क्या करते हैं हम, 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिखते हैं। ये चीज़ कैसे आई आपको पता है, हमने एक स्टार्ट में फार्मूला दिखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा की ज़रूरत है, तो हम देखेंगे इसकी वैल्यू है क्या, तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर है, वहाँ जाकर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। और सिमिलरली यहाँ से आपने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस ओमेगा वहाँ जाकर ये माइनस ओमेगा हो जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास माइनस ओमेगा हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये -2 ओमेगा आ जाएगा। अब सिमिलरली आप देखें माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, जो कि आपके पास ओमेगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। 2 और इसकी पावर क्या होगी आपके पास 1 होगी, 2 + 1 3 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर है, 24 1 ज़ा 24 हो जाएगा। 2.2 नहायत इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लाजमी इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। आप याद रखें जो ओमेगा की वैल्यू है वो ये है, और ओमेगा स्केल आपके पास ये है। 2 डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ओमेगा की ये वैल्यू है और 2 ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू है। आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन में ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, आपने इस पोर्शन की जगह 2 ओमेगा पुट कर देना है, और इस पोर्शन की जगह आपने 2 ओमेगा स्क्वायर पुट करना है। फिर आप देखें 2 की पावर 6 64, ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 6, 2 की पावर 6 64 ओमेगा 2 6 12, 2 6 12, ये बात आपने याद रखनी है। ओमेगा 6 है तो आप 6 को ब्रेक करेंगे 3 के फॉर्म में, ताकि आप ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर सकें। तो आपने 6 को ब्रेक कर दिया कैसे, 3 × 2, और 12 को भी ब्रेक कर दिया 3 × 4। ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ओमेगा क्यूब की फॉर्म में एक्सप्रेस करके ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर सकें। तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया। 1 की पावर 2, 1 की पावर 4 1 ही होता है, 64 1 ज़ा 64, 64 1 ज़ा 64, प्लस किया तो 128 आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर देखें, हमने देखा था ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की, तो इसकी जगह हम ओमेगा पुट कर देंगे और इसकी जगह हम ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18। अब दोबारा 9 और 18 को 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, 1 + 1 आपके पास 2 हो जाएगा। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, 37 को ब्रेक करेंगे 36 + 1 में, और 38 को भी ब्रेक करेंगे 36 + 2 की फॉर्म में। इसलिए करें ताकि ओमेगा क्यूब का हमारे पास आंसर बन सके। फिर हमने इसको अलग-अलग कर दिया, ओमेगा की पावर 36, ओमेगा की पावर 1। आपको याद है बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ से हम इस तरह इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। यहाँ से भी हमने इसको ब्रेक कर दिया, 36 को 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ पर भी हमने 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो एट द एंड आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बच गया। यहाँ से आपके पास -5, और देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन -5, और आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। -5 एज इट इज़, और ये आपके पास -6 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो पावर्स थी वो नेगेटिव थी, तो अगर ऊपर वैल्यू माइनस में है नीचे जाके वो प्लस में हो जाती है, पावर माइनस में है नीचे जाके प्लस हो जाएगी। 13 को ब्रेक कर दिया 12 + 1 में, 15 + 2 में ब्रेक किया, और इनको अलग-अलग कर दिया हमने। इसको 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इसको भी 3 की फॉर्म में, और यहाँ से आपके पास ये 1 की पावर 4 आएगा,
और ये ओमेगा एज इट इज़, ये ओमेगा स्केयर एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर आएगा, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल आउट होगा, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल आउट होगा तो ओमेगा स्केयर बचेगा, जो बचता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा स्केयर इंटू 1 ओमेगा स्केयर बनेगा, प्लस एज इट इज़ ओमेगा स्केयर जब ओमेगा स्केयर से कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, ओमेगा। अब जो बचता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब बनता है तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो ये आपके पास आंसर -1 आएगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, इसलिए इसको ज़रा देख लें। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर, एक्स इंटू वाई एक्स वाई ओमेगा स्केयर। यहाँ देखें ये ओमेगा वाई इंटू एक्स एक्स वाई ओमेगा बन जाएगा और यहाँ से वाई इंटू वाई वाई स्केयर ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब बनेगा। अब यहाँ से आप देखें एक्स वाई दोनों के पास है तो आपने एक्स वाई कॉमन ले लिया और यहाँ से ओमेगा स्केयर, यहाँ से ओमेगा। सिमिलरली 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर है, -1 के, प्लस माइनस माइनस और ये चीज़ बराबर आ गई है ओमेगा एक्स क्यूब, ये बराबर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। 2.3 में बस हमने एक ही कंसेप्ट समझना है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किस तरह फाइंड करते हैं। तो नहायत आसान काम है, आपने देखना है यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू को निकालना है। ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है और सी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। सम ऑफ फ्रूट्स को हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा कहते हैं इसको। अब आपने यहाँ पर देखा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a के, अल्फ़ा बीटा बराबर है c/a के। आपने यहाँ माइनस की जगह माइनस रखा, b की जगह वैल्यू पुट की है जो कि -5 थी तो आपने b की जगह -5 पुट किया, a की जगह आपने 1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस तो ये 5 आ जाएगा और ये 1, 5/1 5 ही होता है। अल्फ़ा बीटा जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है वो बराबर होता है c/a के। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। c बराबर है 3 के, a बराबर है 1 के, तो 3/1 3 ही होता है। सिमिलरली आपने ये बाकी पार्ट्स भी देख लें, इसमें आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा जो कि सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होते हैं ये आपने फाइंड आउट करने हैं। ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सिमिलरली ये थर्ड पार्ट, ये आपके पास फोर्थ पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट देख लें आप, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज़ होगी वो a होगा, एक्स के साथ जो भी चीज़ होगी वो b होगा और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे आप c कहते हैं। तो -b/a करना है, ये b है बाहर माइनस और ये डिवाइडेड बाय a कर दिया, ये c है आपके पास डिवाइडेड बाय आपने a कर दिया और ये आपके पास लास्ट पार्ट है -b/a। b की वैल्यू माइनस में थी तो आपने b की जगह b की वैल्यू पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है वो 9n है और जो a है वो आपके पास 7 है, तो 9n/7। ये आपके पास 2.3 थी। शॉर्ट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट इनफ है। अब बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। 2.4 में हमारे पास क्या कंसेप्ट है, इसमें हमें कहता है कि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा पता होना चाहिए। और आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको साथ इक्वेशन भी दी गई है जिससे आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस इक्वेशन को यूज़ करके आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा वही फार्मूला होगा -b/a, अल्फ़ा बीटा का वही फार्मूला होगा c/a। तो आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब यहाँ देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने इसको फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है, यहाँ पर आपने स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो देखें a स्क्वायर है b स्क्वायर है प्लस 2ab चाहिए आपको, तो प्लस 2ab नहीं है तो आप क्या करेंगे, प्लस 2ab ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, आपके पास सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर था, 2 अल्फ़ा बीटा नहीं था, तो आपने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ताकि आपके पास ये जो पहली 3 टर्म्स हैं, पहली 3 टर्म्स मिल के आपके पास क्या बन सकें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन सके और ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ये वैसे का वैसे ही आ जाए। अब आप देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है -p, तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -p पुट कर रहे हैं और अल्फ़ा बीटा की जगह आप q पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप -p पुट कर रहे हैं, यहाँ पर आप q पुट कर रहे हैं, -p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा और ये 2q हो जाएगा।
सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को देखें, सेकंड पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास यहाँ पर ये अल्फ़ा क्यूब है, तो अल्फ़ा क्यूब को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, 3 दफ़ा आप अल्फ़ा लिख सकते हैं। बीटा एज इट इज़ आ जाएगा, अल्फ़ा एक दफ़ा, और बीटा क्यूब का मतलब है कि बीटा 3 दफ़ा लिखा हुआ है। यहाँ से आप देखें अल्फ़ा इसके पास भी, अल्फ़ा इसके पास भी है, तो अल्फ़ा कॉमन आएगा। बीटा इसके पास भी है, बीटा इसके पास भी है, तो बीटा कॉमन आएगा। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, यहाँ 2 अल्फ़ा बच गए हैं और यहाँ आपके पास 2 बीटा बच गए हैं। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्केयर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्केयर। और अभी आपने अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकाली है, जो कि पी स्केयर माइनस 2 क्यू है, और अल्फ़ा बीटा की आपके पास वैल्यू क्या है, क्यू है जस्ट। तो आप अल्फ़ा बीटा की जगह जस्ट क्यू पुट कर देंगे और यही आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 नहायत आसान है। आपने यहाँ पर इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम में आपके पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। बीटा जब बीटा से कैंसिल होगा तो सिर्फ अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, एक अल्फ़ा यहाँ से बचा और एक अल्फ़ा ऊपर पड़ा हुआ है। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्केयर प्लस एज इट इज़। अब अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल आउट होगा तो आपके पास बीटा बचेगा। बीटा इंटू बीटा बीटा स्केयर हो जाएगा, और अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू आपने यहाँ से जो कैलकुलेट किया वही पुट कर लें आप, पी स्केयर माइनस 2 क्यू, और डिवाइड में आपके पास अल्फ़ा बीटा है जो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास क्यू हो जाएगी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी नहायत इंपॉर्टेंट है। आप देखें इसमें जो इस दफ़ा आपको इक्वेशन गिवन है वो ये इक्वेशन है। आप सबसे पहले क्या किया करें, इस इक्वेशन से आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट कर लें, और जब इसको आप सोल्व करेंगे और सोल्व करके आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। इसलिए आप स्टार्ट में पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें। यहाँ आपने जस्ट इसका एलसीएम लिया है और देन देखें ये डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको डिवाइड के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब डिवाइड की फॉर्म में लिखा आपने और वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, अब जब डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो देन आपके पास ये 5/2 बचेगा। यहाँ से 1/3 है, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा का स्केयर है, बीटा का स्केयर है, तो आप इससे लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 3/2, आपने यहाँ इसको कैलकुलेट किया है 3/2, तो आपने यहाँ 3/2 पुट कर दिया। 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी नहायत आसान है। आप इसको डायरेक्ट एलसीएम लेके जब करेंगे तो इसके बाद डायरेक्ट यही स्टेप आ जाएगा। और अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह कर लें कि यहाँ पर भी अल्फ़ा स्केयर है, बीटा सिर्फ बीटा है, आप बीटा स्केयर बनाना चाहते हैं तो बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बीटा को अगर मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे आप। यहाँ से सिर्फ अल्फ़ा है, अगर आपने अल्फ़ा स्केयर बनाना है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी मल्टीप्लाई करो। बीटा एज इट इज़ अल्फ़ा स्केयर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्केयर, अल्फ़ा एज इट इज़ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्केयर, बीटा स्केयर एज इट इज़। यहाँ से जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप देखें ये दोनों में जो एलसीएम है वो सेम है, डिवाइड में जो दोनों में डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो एलसीएम भी आपका सिर्फ अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर ही बनेगा, और ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरीके से कर लें, या आप डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ अल्फ़ा स्केयर और बीटा है, अल्फ़ा बीटा स्केयर है, तो एलसीएम में आपके पास अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर बनेगा। अल्फ़ा स्केयर बीटा जब इसे कैंसिल करेगा तो सिर्फ बीटा बचेगा, तो बीटा जो बचता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा 1 ज़ा बीटा बनेगा, प्लस एज इट इज़ अल्फ़ा बीटा स्केयर जब इसको कैंसिल करेगा तो सिर्फ अल्फ़ा बचेगा, जो बचता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा 1 ज़ा अल्फ़ा बनेगा। इसको आपने अरेंज फॉर्म में लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसे आपने स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। तो फिर आप देखें ये चीज़ें दोनों क्या हो रही हैं, डिवाइड, तो आपने डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 थी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 3/2। इसके जब स्केयर किया तो ये 9/4 हो जाएगा। डिवाइड से जब मल्टीप्लाई बनाया तो आपके पास ये उलट हो जाएगा, 4 से आपने कैंसिल कर दिया और 5/9 आंसर आ गया इसका। फोर्थ पार्ट भी इसका नहायत आसान है, आपने बस ये फार्मूला याद रखना है। यहाँ से अगर आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो ये हिस्सा प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ये वैल्यू पुट कर दी है और देन आपने ये वैल्यूज इसमें प्लग इन कर दी हैं। ये आपके पास बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। और ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें आपके पास इक्वेशन है। इसमें भी सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से आप इस तरीके से कॉमन लेंगे और देन आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप इस तरह इसको सोल्व करके इसका आंसर ईजीली निकाल सकते हैं। क्लास, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियोज़। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।